आप सभी को मेरा नमन। आज हम बहुत पवित्र दिन पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा का एक पवित्र अवसर है और बाबा साहब की स्मृति में जो वेलफेयर सोसाइटी उसका पवित्र प्रांगण है। UGPF के फाउंडर और चेयरमैन साहब आदरणीय मेघराज सिंह गोयल साहब, आदरणीय श्री श्याम जी अग्रवाल साहब, जसवंत संपत राम साहब, वीना साहब, वर्मा साहब, शक्ति सिंह जी, बोहरा साहब, सम्मानित मंच और विराजे हुए सभी माताएं, बहनों, साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले भगवान बुद्ध को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। और शुरुआत में ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो UGPF जो आपने संस्था बनाई है आदरणीय रॉयल साहब, तो हमारे गांव में बडेरे भी कहते थे कि चिड़ी चाँच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, धर्म क्या धरना घटे कह गए दास कबीर। तो ये जो भावना है कि आप अरबों खरबों कितना ही कमा लें, साथ तो कुछ नहीं जाएगा, साथ क्या जाएगा और आप पीछे छोड़ के जाएंगे, साथ जाएंगे आपके कम और पीछे रहेगा आपका यश। तो मैं आपकी ये जो आपने पहल की है रॉयल साहब और आपकी जो टीम है, बोरा जी, शक्ति सिंह जी और पूरी समर्पित टीम है, और जो 11 सूत्र आपने रखे हैं हमारे काम करने के लिए, तो मैं ये मानना चाहूँगा कि जो 11 सूत्र हैं ये राजस्थान में आने वाले वर्षों में काफ़ी परिवर्तन के जनक होंगे, ये मेरी मान्यता है और हम दिलो जान से आपके साथ हैं, ये आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे। अब मैं मुख्य विषय पे आता हूँ। आज का मुख्य विषय जो मुझे आयोजकों ने दिया था, आइए बुद्ध को जानें। तो जब मैं इस अपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहा था और उससे पहले भी लगभग 2 महीने पहले मैं पूरे भगवान बुद्ध जहाँ जन्म हुआ उनका, जहाँ उनको बुद्धित्व की प्राप्ति हुई, जहाँ उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया और जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ, और यहाँ तक कि मैं भी बहुत गया था करीब 15-20 दिन पहले, तो सुजाता ने जहाँ जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जब ऑलमोस्ट हड्डियों के ढांचा हो गए थे, उस वक्त जो खीर अर्पित की, उस जगह भी मैं जाके आया। और इन सब सर्किट करने के बाद में जब अध्ययन किया तो सबसे अच्छी बात पड़ी, जब जो आज के समय में इतनी रेलेवेंट है, हमारी मातृशक्ति में विराजमान है। और जैसे कि आदरणीय संपत राम साहब ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश को या बाबा अम्बेडकर के संदेश को हम सीमाओं में या समय की सीमाओं में नहीं बांध सकते। 2500 साल पहले जब उन्होंने वो बात कही तब भी रेलेवेंट थी, और मेरा पक्का मानना है साथियों 2500 साल बाद भी ये रेलेवेंट रहेगी। तो इसलिए बुद्ध को जाने, जितना अपन अध्ययन करें उतना कम है। बुद्ध को माने और फिर कुछ करने की ठाने। अगर कुछ करने की ठान लेंगे, और ठानों के लिए भगवान बुद्ध ने 2 बड़े बड़े मंत्र वाक्य किए थे, जिसके बारे में आदरणीय मीरा साहब ने भी बताया था। अपदीवो भव, अपदीपो भव। अपन खुद वो बने ताकि हम दूसरों को प्रकाश दे सके। और यही बात लगभग गांधी जी ने भी कही, बी द चेंज यू वांट टू बिकम, यू वांट टू सी। और साथ में ये था जो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में भी हम सबको एक संदेश दिया था कि आप रस्सी को या तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ो कि कोई ध्वनि ना निकले। तो भगवान बुद्ध ने जब तपस्या की और इतनी ज़बरदस्त तपस्या की, कई महीनों तक आहार नहीं लिया, तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन के रह गए। तब उनको इस बात का हुआ कि अगर वीणा के तार को बहुत ज़्यादा खींच लिया तो टूट जाएगा। और फिर उन्होंने सुजाता की वो खीर ग्रहण की और अपनी बात में आगे अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तो ये 2 बातें आज भी इतनी रिलेवेंट हैं, और हम भगवान बुद्ध के संदेश को, बुद्ध को जाने की अपन बात कर रहे हैं। आज के डिजिटल युग में अगर देखें तो कहाँ कहाँ उसका हम उपयोग कर सकते हैं। 3 बातें, माइंडफुलनेस, इथिकल लिविंग एंड इनर पीस। अभी भी हम सब लोगों ने देखा पिछले 5 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब सोचिए कितना ही अच्छा होता कि अगर
हमारे पड़ोसी के शासकों ने भगवान बुद्ध को थोड़ा बहुत भी अध्ययन कर लिया होता, माइंडफुलनेस रहे होते और उन 26 हिंदुस्तानियों की शहादत नहीं हुई होती तो ये युद्ध नहीं होता। और साथियों, आजकल के ज़माने में जब युद्ध होता है तो कोई विजेता नहीं होता, नुकसान वहाँ भी होता है, नुकसान हमारा भी होता है। तो माइंडफुलनेस और इथिकल लिविंग, एक ऐसा सभ्य उस्ताद से हम रहें, जियो और जीने दो। मैं आजकल जिस यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और उसके हमारे जो प्रेरणा के स्रोत विवेकानंद जी हैं, उन्होंने यही कहा था, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने खुले हाथों से सभी धर्मों का स्वागत किया और सर्वधर्म सद्भाव की, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। तो आज के दिन हम अगर ये संकल्प लें कि हम खुद, जैसे हमारी बिटिया यहाँ जागृत बिटिया अभी आई, अब इन्होंने एक संकल्प लिया है और यूजीपीएफ ने इनको एक सपोर्ट दिया, ज़बरदस्त सपोर्ट दिया, तो ऐसे ऐसे गुदड़ी के लालों को चुन के उनको आप भगवान बुद्ध के मार्ग पे ले जाएं तो वो खुद ऐसे दीपक बनेंगे जो आने वाले कई वर्षों तक हमारे समाज को रोशनी देंगे। ये मेरा मानना है। मैं आपकी इस बात के लिए बहुत ऐसे कई गुदड़ी के लाल हैं जिनकी प्रतिभाएं हैं बट उनको अवसर नहीं मिल पाता। जब अवसर मिलते हैं तो एक प्रस्तुति होती है, पल्लवित होती है। और आजकल के इस ज़माने की एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म की लेटेस्ट फॉर्म आ गई है डिजिटल बुद्धिज़्म, जो खासतौर से यंगस्टर जो बैठे हैं आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है। बजाय उल्टी सीधी रील्स देखने के अगर हम भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को, या डिजिटल बुद्धिज़्म के 2 ऐप भी आ गए हैं, हेड स्पेस एंड वर्चुअल संघास, देयर आर 2 ऐप्स अवेलेबल। तो हम जाने बुद्ध को डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से जाने, डिजिटल कनेक्टिविटी के अपने कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो प्रोडक्टिव यूज हो सकता है वो ये होगा। तो आज की तारीख में जो एंग्जाइटी है, तो भगवान बुद्ध ने जो हमें एक मेडिटेशन का एक बहुत बड़ी अवधारणा दी, विपश्यना के माध्यम से जितना भी टेंशन आज की डे टू डे लाइफ में है, जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, डे टू डे लाइफ में अगर टेंशन हो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे, विपश्यना को अगर 5 मिनट भी प्रैक्टिस कर लें तो आपको टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी, कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा। आजकल के बच्चों का कंसंट्रेशन कम हो गया क्योंकि इस मोबाइल ने हमारे टाइम, स्पेस और सबको एक अटैक कर दिया है। तो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है। FOMO, FOMO, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट आजकल हमारे यंगस्टर्स में इतना हो गया है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कितनी ऐसी बच्चियां जो जागृत हैं और 95% अभी भी स्कोर कर रही हैं। तो मैं अपनी बात को संक्षिप्त रखता हुआ एक बार पुनः इस बात पे बहुत ज़्यादा मैं आपकी सराहना करूंगा रॉयल साहब और आपकी पूरी टीम की। आपने अच्छी शुरुआत की है और आपने जो 11 सूत्र पकड़े हैं, 11 के 11 हमारे देश काल परिस्थिति के लिए बहुत रेलेवेंट है। विवेकानंद यूनिवर्सिटी में चांसलर बनने से पहले साथियों, मैं स्किल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। 3 वर्षों तक मैं राजस्थान गवर्नमेंट की स्किल यूनिवर्सिटी का फाउंडर वाइस चांसलर रहा हूँ। और मैं एक ही लाइन में कह सकता हूँ, इफ़ यू डोंट स्किल इंडिया यू किल इंडिया। अगर हमने हमारे युवा हाथों को हुनर नहीं दिया तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत में है, युवा हैं, वो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम तो दो। भगवान ने उनको नर बनाया, आप उसमें हुतात्मा डाल के नर के साथ हु जोड़िए, हुनर बनाइए। और जब हुनर सीख जाएंगे, आपके हाथ में हुनर होगा तो आपकी कद्र होगी। वाइस चांसलर के रूप में मैंने इस बात को महसूस किया। जितने भी विद्यार्थी हमारे यहाँ बैठे हैं, मातृशक्ति यहाँ बैठी है, नॉर्मल BA BCom BSc बच्चों नहीं करें। BA BCom BSc के साथ साथ अपन एक कॉन्करेंट डिजिटल लर्निंग के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, लेटेस्ट जो हमारे AI टेक्निक्स आ गई हैं उनको अंगीकार करें। अप दीपो भव। तो दीपो भव में ये बात भी है कि आप कितने टेक्नोलॉजिकल अपडेटेड हैं। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ श्याम अग्रवाल साहब, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड।
और अब आउटडेट हो गए तो लोग गोदाम में पटक देंगे आप। अपडेट होना जरूरी है, स्किल्स एक्वायर करना जरूरी है। आज बहुत अच्छा लगता है जब अपन गांव में जाते हैं, कमठे पे चलने वाली हमारी मजदूर बहनें मोबाइल पे बात करती हैं। मैं अपने गांव गया, मैं छोटे से गांव का रहने वाला हूं, बालोतरा के पास ही जसौल, बालोतरा जसौल। तो वहाँ मैंने एक बहन से पूछा, इतना मोटो नंबर थे याद की कर रखो, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो अगर अपन इंग्लिश में याद करें कि 96506870 याद नहीं होता। तो मैं कहते थो एक तो मोटो नंबर याद की कर लियो कि मैंने याद है 95 313 12 211। अरे मैं कि शाबाश। अब चूंकि उसने मारवाड़ी में राजस्थानी में इसको रट लिया था तो वो उसने यूँ बता दिया, और अगर मैं उसको कहता कि मोबाइल इंग्लिश में बता तो वो नहीं बता पाती। तो भाषा के बरीर को भी इस डिजिटल ने टेक लिया। तो वो मैं मानता हूँ वो भगवान बुद्ध की सच्ची फॉलोअर है। वो खुद वहाँ दीप बनी हुई है, अपो दीपो भव। एक छोटी कमठे पे काम करने वाली हमारी मातृ वो बहन भी आज डिजिटली इतनी लिटरेट हो गई है। वो सारी यहाँ तक कि आप, मैं बाजार जगह में एम जवाहर सेक्टर पे रहता हूँ, कई बार जब जाता हूँ बाजार में, धनिया खरीदने वाला 20 रुपये का धनिया लेना है तो कहता साहब आप इसको स्कैनर पे कर लीजिए, मुझे पेटीएम कर दीजिए। 20 रुपये का धनिया खरीद देने वाला भी आपको पेटीएम की बात करता है। तो बच्चों, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है। अपन हुनर को सीखें, डेमोग्राफी डिविडेंड को ध्यान रखें, और भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, नंबर 1, तार को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है और न ढीला छोड़ना है, मध्यम मार्ग करना है, मिडिल पाथ। और दूसरी, अपर दीपो भव, यानी हमें खुद को दीपक बनाना है। और दीपक कैसे बनेंगे? जब हम एजुकेशन और स्किल एक्वायर करेंगे, और एक्वायर करके वो काम करें जिसकी वजह से हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे देश का और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो। एक बार पुनः आदरणीय रॉयल साहब, मैं आपकी टीम की और आपने जो इनिशिएटिव लिया है इसकी सराहना करता हूं। और इस पवित्र दिन पे अपन ये संकल्प लें कि हम हमारे गांव के आसपास के किसी भी विद्यार्थी पे अगर टैलेंट देखें, प्रतिभा देखें, उसको सपोर्ट करेंगे और गाइड करेंगे कि भाई नॉर्मल आप पढ़ाई ना करें, हुनर वाली पढ़ाई करें। स्किल इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ एक बार पुनः मैं आयोजकों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। मेरा ये सौभाग्य है, आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला, और इस पवित्र बुद्ध पूर्णिमा जैसे महान पवित्र दिन पर हम यहाँ मिले और हमने भगवान बुद्ध को याद किया, बाबा अम्बेडकर को याद किया और संकल्प लिए। हमारी ये संकल्प यात्रा आगे अच्छी रहे। खूब आप UGPF के माध्यम से गाँवों का विकास करें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करें। जिस रूप में भी हम आपके साथ हैं, दिलो जान से 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।